Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 7. Today we will do review exercise 4. Let's start students. Now students review exercise 4. Now students review exercise 4. Choose the correct option. Number 1. A right angle triangle cannot be a dash triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी जो है ना वो इक्विलेटरल उसकी सब साइड्स जो है ना वो इक्वल नहीं हो सकती. ठीक. The second part in right angle triangle one angle is 90 and another the two the angles are. आपको पता है पूरे ट्राइंगल्स के जो अंदर होते हैं वो 90 के इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर एक एंगल 90 है तो बाकी भी 90. इट्स मीन्स इट्स कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, कि उनका एडिशन जो है ना वो 90 के इक्वल होगा. ठीक. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 ईच देन वर्टिकल एंगल इज. कह रहे हैं कि अगर जो बेस एंगल्स है वो 42 के हैं तो जो है ना वो वर्टिकल एंगल कितने का होगा. ठीक है, एक एंगल 42 है, दूसरा एंगल भी 42. ठीक है, वो 84 हो गया. 180 में से जो है ना वो आप 84 को जो है ना माइनस कर दें. ठीक है, 180 माइनस 84 and we get 6 and 17 minus 8 9 96, the D option. Now students fourth part, which of the following angles are formed with transversal and parallel line are supplementary. Fifth part, if two angle of an Now students fifth part, if two angle of isosceles triangle are 40 and 180, the third angle is. कह रहे हैं दो ट्राइंगल है उसके जो है ना वो एंगल है 40 और 100. ठीक है, अगर इसका दूसरा एंगल 100 होगा तो इट्स मीन्स 240 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है. तो इसका दूसरा एंगल 40 होगा, क्योंकि 40 40 80 180 180 के इक्वल. ठीक है, ये आएगा ए पार्ट. द डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल ऐसी है जिसके जो डायगोनल्स होती है ना आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते. वो काइट है. ठीक, क्योंकि इसकी ऊपर छोटा और नीचे फिर यूँ, ये इसका स्केयर नहीं में शेप में कि इस तरह नहीं होती, इक्वल्स नहीं होती सारी साइड्स, तो ये काइट पे. इन विच क्वाड्रिलेटरल देर आर नो पैरेलल लाइन. किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो होती है ना वो पैरेलल लाइंस नहीं होती. ठीक फ्रेंड्स, ये भी काइट है. ठीक है, इसकी लाइंस जो होती है ना पैरेलल नहीं होती, ये एक दूसरे को जो होती है ना इंटरसेक्ट कर रही होती हैं. इन विच क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल. कौन से जो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके ऑपोजिट्स एंगल्स जो होती है ना वो इक्वल नहीं होते. दिस इज ट्रापेजियम. ठीक फ्रेंड्स. Students, point 9, a polygon is said to be dash if at least one angle is reflex. ठीक है, वो पॉलीगन जो होता है ना वो कनकेव होता है जिसका अगर एक एंगल भी रिफ्लेक्स हो 180 से अबव हो तो वो पॉलीगन कनकेव होता है. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज. जो एक्सटीरियर एंगल है ऑक्टागोन का, उसको जो है ना वो हमने डिवाइड करना है 180 8 पे. 8 एक्टागोन की साइड्स होती हैं, 360 को जो है ना वो हमने 180 पे डिवाइड करना है. ठीक फ्रेंड्स, इसको आप जो है ना कर लें 4 8 1 टाइम्स 8 8 4 टाइम्स 32 एंड 4 आगे कैर चले गए रेन 8 5 टाइम्स 45. ये हमारे पास आ गया 45. इफ़ अ फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट इज़ नोन एज. अगर फिगर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन. ठीक, अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स तो वो उसकी रिफ्लेक्शन बन जाती है. जैसे ये सर्कल है, ये अगर हो जाता है तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये जो है ना इसकी रिफ्लेक्शन होगी. 12th पार्ट, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागोन इज. ठीक है, हेक्सागोन का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 6 होती है. ठीक फ्रेंड्स, विच ऑफ द रिलेटल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें से तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. देखें, काइट की भी होती है, स्केयर की भी होती है, रोम्बस की भी होती है, रेक्टेंगल की, इन सब शेप्स की जो है ना वो जो होती है ना लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना वो अवेलेबल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो है ना रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती. दिस इज काइट.
ठीक है, क्योंकि ये ऊपर छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इसकी जो है ना वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये काइट आ गई ना, ये इस तरह आती है, ये अब हमने इसको कट किया ना, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये इधर, लेकिन ये इस तरह और इस तरह ये बराबर में नहीं कट होती। ठीक है, ये सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। अगर इसकी दो या दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो फिर उसकी कोई ना कोई जो था ना वो रोटेशनल सिमेट्री जो थी ना वो उसकी बननी थी कि किधर से जो है ना ये रोटेट हो सकती है। ये काइट की नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, उसे जो है ना वो हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में जो होती है ना ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना MCQs डन हो गए। Now students, question number 2, using compass and ruler construct the following angles। ठीक है, यूजर कंपास को और रूलर को यूज करते हुए आपने जो है ना वो एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले है 15 डिग्री। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने साथ साथ राइट डाउन कर लिए हुए हैं जी स्टूडेंट्स, और इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैंने राइट डाउन कर लिए हुए हैं। अब हमने जो है ना इधर एंगल बनाना है 15 डिग्री का। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की AB। ठीक है, दिस इज द लाइन AB। फिर विद पॉइंट A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट X। ठीक है, अब A को जो है ना वो हमने सेंटर लेना है और हमने जो है ना वो एक आर्क ड्रा करनी है जो कि A से स्टार्ट होगी और वो इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसने इसको इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर, X पे। ठीक है, ये आपको पता है सबसे बेसिक एंगल जो है इसमें वो 60 का होता है। ये हमने ड्रॉ किया 60 का एंगल। ठीक फ्रेंड्स, फ्रॉम पॉइंट X एज सेंटर एंड आर्क द सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट Y। ठीक है, जिधर इसने कट किया दिस इज आवर पॉइंट Y। ठीक, फ्रॉम पॉइंट X एंड Y ड्रा टू आर्क ऑफ सेम रेडियस विच इंटरसेक्ट। अब हमने इधर रख के एक आर्क लगानी। ठीक है, और इधर रख के एक आर्क लगानी। ठीक फ्रेंड्स, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस इज आवर पॉइंट Z। ठीक, और इसको जो है ना वो फिर हमने ड्रॉ कर देना है। ठीक, इसको जो है ना वो आप शेडेड में, ठीक है, इसको ना शेडेड में जो है ना वो ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद जो है ना ड्रॉ AM थ्रू पॉइंट Z डेट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट Z। ठीक है, ये जो है ना हमने जो है ना इधर लाइन लगा ली AM। ठीक, अब जो है ना इसके बाद जो है ना इधर हमारे इस पॉइंट को भी जिधर इसने इसको इंटरसेक्ट किया इसको भी आप नाम दे लें, दिस इज W। ठीक, आर्क आगे नेक्स्ट और इसको लगाना है ना हमने, इसका वो करना है, बाइसेक्ट करना है। ये देखिए 60 का एंगल बना, उसको हमने बाइसेक्ट किया तो ये हमारा 30 का एंगल बन गया। अब इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, हमारा 15 का एंगल बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप इधर X पे रख के एक आर्क लगा लें। ठीक, और एक W पे रख के आर्क लगा लें। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर कट करेगा ये जो है ना ये 30 का एंगल बन गया। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक, एंड नाउ स्टूडेंट्स द पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड, और ये जो है ना 50 डिग्री हो गया। और ये इसके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया। फ्रॉम पॉइंट W एंड X ड्रा टू आर्क ऑफ सेम रेडियस के विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट S। ठीक है, इसको जो है ना वो आप पॉइंट S बोल लें जिस पर इसने इंटरसेक्ट किया। ठीक, 6 पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया कि जो है ना आप इधर पॉइंट को इसको नाम दे लें S, इसको नाम दे लिया, और जो है ना फिर इसमें से लाइन जो है ना AC हमने पास की इस पॉइंट में से, और जो है ना ये हमारे पास एंगल CAB इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये 15 डिग्री का जो है ना वो एंगल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 22 1/2। इसका जो है ना वो हम, ये आपको दिया हुआ मिक्स नंबर में, इसको जो है ना वो आप
जी स्टूडेंट्स, ये हमें मिक्स नंबर में दिया गया है, इसको ना आप होल नंबर में पहले कन्वर्ट कर लें। 44 एंड दिस इज़ 45/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 45/2। इट्स मीन्स कि आपने 45 का एंगल लेकर जो है ना उसको जो है ना वो बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको कट करती हूँ ना 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाता है 22.5। इसका मतलब ये है कि मैंने 22.5 का जो है ना वो एंगल जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ लाइन या रे ए बी। ये हमने ए बी रे जो है ना वो लगाई। ठीक, अब जो है ना हमने इधर जो है ना 90 का 45 का एंगल, आपको पता है कि 90 का जो होता है ना वो हाफ होता है। पहले जो है ना वो हमने 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, ये इधर इसने कट करेगा ये एक्स वाई, और ये इधर किया जी। ठीक है, इधर और इधर। ठीक, इन सबको जो है ना वो आप नेमिंग कर ले पहले। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी, और इसको जो है ना वो आप डब्ल्यू बोल लें इस पॉइंट को। ठीक फ्रेंड्स, इस पे जो है ना ये आप ड्रॉ कर लें। ठीक, ये पॉइंट डब्ल्यू हो गया। आप जो है ना इसकी आर्क लगा लें एट पॉइंट एक्स, ड्रॉ एन आर्क, and from point B, which arc intersect at point R। ठीक है, ये पॉइंट R हो गया जिधर इसने इंटरसेक्ट किया। ठीक फ्रेंड्स, और जिधर इस ये लाइन इंटरसेक्ट इस आर्क को करेगी, दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, अब इधर से और इधर से जो है ना वो आप जो है ना वो एंगल बाइसेक्ट अगेन कर लें। ठीक, इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे रख के एंड क्यू पॉइंट पे रख के। ठीक है, ये 45 को जो है ना वो हमने बाइसेक्ट किया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको भी जो है ना आप नाम दे लें सी का, जॉइंट पॉइंट ए एंड सी, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल 22.5। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। ना 37 जो है ना वो है इसका हाफ 75 का। ठीक है, इट्स मीन्स के पहले जो है ना वो हमने 75 का एंगल बनाना है, और 75 का एंगल बनाने के लिए हमें जो है ना वो 90 का एंगल बनाना पड़ना है, क्योंकि 90 के एंगल में 15 के एंगल को हम जो है ना वो ऐड करें तो हमारे पास 75 आता है। फर्स्ट ड्रॉ ए बी। ठीक, जी स्टूडेंट्स, ए पे रख के आर्क लगाई। ठीक है, फिर इसने जिधर कट किया उधर आर्क, नेक्स्ट आर्क। ठीक, इसको जो है ना वो आप नेमिंग कर ले एक्स वाई एंड जी। ठीक, अब हमने 90 का भी बनाना है, दिस वन। ठीक है, ये 90 का एंगल बन गया। इसने इधर बाइसेक्ट किया। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर जो है ना ये पॉइंट हो गया डब्ल्यू एंड दिस इज पॉइंट एक्स। ठीक है, अब वाई और एक्स पे रख के देखें 60 है, 60 और 90 का हम हाफ करेंगे तो वो जो है ना वो 15 जो है ना वो 60 में कह लें ऐड हो गया तो वो 75 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये वाई पे रख के एक आर्क लगाई और एस पे रख के। ठीक, इसने जो है ना ये इस पॉइंट पे कट किया। ठीक, ये जो है ना ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इसने इधर कट किया और ये पॉइंट हमारे पास आ गया क्यू। ठीक,
इसको क्यू। अब इसका हमने हाफ करना है, ठीक है। एक पॉइंट एस एक्स पे रखेंगे, ठीक, एक एक्स पे रख के आर्क लगाई और क्यू पे रख के लगाई, ठीक फ्रेंड्स। ये जिधर इसने कैंसिल किया इसको सी बोल लें, ज्वाइन ए एंड सी, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल, ठीक फ्रेंड्स। और ये एंगल हो गया 37 1/2 या 37.5, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, इधर हमने एंगल बनाना है 135 का। ये हमने आर्क लगा ली पहले ए बी, ठीक। ये हमने सेमी सर्कल पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक। ये इधर लगाई 60 और ये फिर 120 और ये फिर 180 तक, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया, लेकिन जी फ्रेंड्स ये हो गई 120 180 तक, ठीक, ये हो गई। अब जो है ना हमने एंगल जो है ना 135 का जो एंगल है ना वो इसका हाफ है। 120 में अगर हम 15 ऐड करें ना तो 135 होता है, और अगर वह हम 125 और जी फ्रेंड्स ये जो 135 है ना 120 में अगर हम 15 ऐड करते हैं ना तो जो है ना वो 135 का एंगल बन जाता है। तो इधर से पहले हम बाइसेक्ट करेंगे इस एंगल को, इधर हमारे पास 150 का एंगल आ जाएगा, फिर 150 और 120 का हाफ जो होगा ना वो 135 बनाएगा, ठीक है। इनको नेमिंग दे लें एक्स वाई जी, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक फ्रेंड्स। पहले आप 150 का एंगल बना लें, ये 150 का एंगल, ठीक है। आर ठीक है, ये इसने जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया ये एस, ठीक है। ये 150 और इसके जो है ना मिडल का जो एंगल है ना ये आपके पास आ गया 135, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल सी, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इज सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 5 में हमने बनाना है 165 का एंगल ए बी, ठीक है। ये हमने रे ड्रॉ कर ली ए बी। अब इधर जो है ना हमने 165 का एंगल बनाना है। देखिए 165 का एंगल जो है ना इसमें जो है ना वो आप 150 में जो है ना 15 ऐड करें तो हमारे पास 165 आता है, जी स्टूडेंट्स। ये हमने इधर सर्कल ड्रॉ हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक्स हो गया, ये इधर लगाया वाई हो गया, वाई के बाद ये जी, ये 120 का एंगल बन गया, ठीक फ्रेंड्स। अब इधर रख के 120 के एंगल पे और 180 के एंगल पे रख के हमने बाइसेक्ट किया, ये हमारे पास जो है ना 150 का एंगल बन गया, ठीक फ्रेंड्स। इनकी नेमिंग कर लें एक्स वाई जी, ठीक। इसने इधर इसको डब्ल्यू बोल लें और जो है ना इसको आर, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर जो है ना वो एंगल आपके पास आ गया, इसको जो है ना वो एस बोल लें, ठीक है। 165 का स्टूडेंट्स ये एस और डब्ल्यू पे रख के जो है ना वो आप जो है ना वो आर्क लगा लें, ठीक। ये हमारे पास एंगल आ गया 165 का, ठीक फ्रेंड्स। इसको आप सी बोल लें एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 is solved. Now students question number 3, construct a right angle triangle with side length 4.5 cm, 6 cm and 75 mm.
ठीक, अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और उसकी साइड लेंथ है 4.5 हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी आप साथ साथ देखते जाएं। ठीक है, ड्रॉ लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हमने 4.5 सेंटीमीटर जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ द रूलर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास लाइन आ गई ए बी एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद कंपास। ठीक है, अब हमने इधर जो है ना 90 डिग्री का जो है ना वो एंगल बनाना है। दिस इज 60, 180, ठीक है, 120 और ये 190 का हमने हाफ किया, ये हमारे पास आ गया 90 का एंगल। ठीक, ये हमने जो है ना 90 का एंगल जो है ना इधर ए पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने करना है टेकिंग ए एस सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर डैट इंटरसेक्ट ए। ठीक, डैट इंटरसेक्ट ए एक्स एट पॉइंट सी। ठीक है, इस पॉइंट को एक्स बोल लें और ये जो जिधर कट करेगा ना वो हमारा पॉइंट सी होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब 6 सेंटीमीटर की ना हमने जो है ना वो लाइन जो है ना वो ओपन करनी है। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमने 6 सेंटीमीटर की ओपन कर ली। ठीक है, ये इसने जो है ना इसको इधर बाइसेक्ट किया और इसको भी ये 75 मिलीमीटर है, इट्स मीन 7.5 मिलीमीटर है। ठीक, फाइव मिलीमीटर ये पॉइंट बी पे भी रख कर अगर हम इसको मार्क करते हैं ना तो ये इधर ही कट कर रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर कट कर रही है। अब इन पॉइंट्स को जो है ना वो आप ज्वाइन कर दें। ठीक, ज्वाइन बी एंड सी, ये पॉइंट सी हो गया था और इसको हमने ज्वाइन किया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 is solved. Now students, question number 4, construct an isosceles triangle with base length 5.4 centimeter and base angles each of measure 75 centimeter. ठीक है, अब जो है ना सबसे पहले हमने जो है ना इधर एंगल बेस लेंथ के एंगल्स बना लेने हैं 5.4 के। ठीक, बेस लेंथ जो है ना वो हमारे पास है 5.4। ये हमने पहले लाइन ड्रॉ की ए बी 5.4। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज ए बी एंड 5.4 सेंटीमीटर। अब इसके जो बेस एंगल्स है ना वो 75 है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के जो है ना वो एंगल होते हैं सेम होते हैं। ठीक, इधर अब दोनों पे आपने जो है ना वो उन्होंने दिए हुए बेस एंगल्स जो है ना वो आपने ड्रॉ बनानी है। ये पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, फिर 90 और 60 का जो हाफ होगा ना वो 75 होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया 90 का भी ड्रॉ कर लें। ये 60 और 90 का हम हाफ लेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 75 का एंगल हो जाएगा। ड्रॉ। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया 75 का एंगल। ठीक, अब हमने पॉइंट बी पे भी जो है ना वो ड्रॉ करना है 75 का।
जी फ्रेंड्स, ये हमने जो है ना ये 90, अब ये 90 से जो है ना हमने 75 का जो है ना वो 90 और इसने इधर जिधर बाइसेक्ट किया, दिस इज द एंगल ऑफ 75। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर ये मेरा क्वेश्चन आ गया, नीचे से ड्रॉ करती ना जी। अब इन्होंने जिधर मैच करना है ना उधर जो है ना ये ट्रायंगल जो है ना वो बनेगी। ठीक, ये इधर। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज आवर पॉइंट सी। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। ये पहले हमने 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और उसके बाद ए बी पे 75 के जो है ना वो एंगल्स ड्रॉ किए और फिर उन्हें मैच कर दिए। आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी रीड कर लें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.4 सेंटीमीटर, ये मैंने लगाई विद द हेल्प ऑफ द रूलर। ठीक है, मेंशन कर दें अपना इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर। देन एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ए बी एक्स। ठीक है, ए बी एक्स, ये जो है ना आपने इस रे को एक्स नेम दे लें, ऑफ 75 विद कंपास, ये बनाया। फिर एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ए बी जी। ठीक है, ऑफ 75 विद कंपास, ए एक्स एंड बी जी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। ठीक है, इसने इंटरसेक्ट किया है पॉइंट सी पर जो है ना, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी, ए बी एंड सी। ठीक फ्रेंड्स, और ये हमारी ट्राइंगल जो है ना ये ड्रॉ होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज now students, question number 5, construct triangle PQR if PQ is equal to 7 centimeter, PR is equal to 6.2 centimeter and angle PR is 60 degree. ठीक, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने जो है ना 7 सेंटीमीटर की जो है ना वो PQ ड्रॉ कर ली। ड्रॉ एन एंगल, अब जो है ना आपने पी पॉइंट पे जो है ना वो एंगल हमें बनाना है 60 का। ठीक है, इधर कंपास के साथ जो है ना हमने 60 का एंगल बना लिया। 60 इज अ बेसिक एंगल। ठीक, एंड दिस इज द एंगल ऑफ 60। ठीक फ्रेंड्स, और ठीक, दिस इज, ये हमने 60 का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, और ये लाइन हमने ड्रॉ की थी 7 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट जो है ना हमने आर्क लगानी है रेडियस की 6.2 की। देखें पी आर, इधर जो पॉइंट है पी 6.2, वो पी आर जो है ना वो हमने ड्रॉ करना है। वो हम हेल्प विद द हेल्प ऑफ द रूलर और कंपास ड्रॉ करेंगे। पी जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने ओपन की 6.2। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कंपास। ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ द रूलर ये मैंने कंपास ओपन की 6.2। इसको ओपन करके 6 को सेंटर लेके ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ना ये 6.2 सेंटीमीटर है और ये मेरा पॉइंट आ गया आर, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इस पॉइंट को जो है ना इसके साथ जो है ना ज्वाइन कर दें। ठीक है, ज्वाइन आर विथ क्यू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। वेरी सिंपल। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की एज पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 विद कंपास, इधर 60 का एंगल बनाया। टेकिंग पी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.2 की आर्क लाई डेट इंटरसेक्ट पी एस एट पॉइंट आर। इस लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं ना उसको भी एक नेम दे लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आप देंगे इट्स ओके। ठीक, एट पॉइंट आर इसमें कट किया, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन आर विद क्यू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी हो गए। वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है एंड क्यू पे फिर हमने एंगल 50 का और एक एम आर जो है ना 120 का। आर पे जो है ना वो एंगल हमने 120 का बनाना है। ठीक है, पहले हम जो है ना इधर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है,
जी स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन ड्रॉ की क्यू आर 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्यू पे एंगल जो है ना वो है 50 का। ठीक, ये जो है ना प्रोटेक्टर से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया 50। ठीक, दिस इज आवर एंगल 50 का। और अब आर पे जो है ना वो 120 का है। ठीक है, वो कंपास से ड्रॉ हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये 60 एंड दिस इज 120। ठीक फ्रेंड्स, ये एंगल आर पे ड्रॉ हुआ 120 का। ठीक है, अब जो है ना इन दोनों लाइंस जिधर ज्वाइन करेंगी वो हमारा पॉइंट होगा। ठीक, ये जो ट्रायंगल है ना ये लंबी सी बनेगी, ऊपर जाके काफ़ी जो है ना ये ज्वाइन करेंगे। पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, this one and ठीक, अब ये मेरा आउट ऑफ पेपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जो है ना ये ज्वाइन कर लेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये ज्वाइन हो जाएगी। और ये जो है ना ये मेरी ट्रायंगल जो है ना ये लंबी सी जो है ना, क्योंकि इनके एंगल्स का थोड़ा सा कि वो डिफरेंट एंगल्स जा रहे हैं, इस वजह से जो है ना ये काफ़ी जाकर ऊपर ज्वाइन होगी। 50 पे मैंने एंगल ड्रॉ किया, क्यू पे एंगल ड्रॉ किया 50 का, और आर पे था 120 का, और ये लाइन मैंने ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप जिधर पॉइंट मीट करेगा उसको आप एस कह लें, एंड द ट्रायंगल क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक, सो सी पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर थ्री में आपको गिवन है पी आर। ठीक, पी आर जो है ना वो हमारे पास है 5.5। पहले जो है ना 5.5 लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक, दिस इज 5.5, पी आर 5.5 सेंटीमीटर। अब आर पे एंगल जो है ना वो हमने ना ए 45 का ड्रॉ करना है। ठीक फ्रेंड्स, फोर्टी फाइव होता है 90 का हाफ। ठीक है, पहले हमने 90 का एंगल बनाना है। ठीक फ्रेंड्स, 90 का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 45 आ जाएगा। ठीक, ये 90 का हाफ किया और ये मेरे पास एंगल आ गया 45 का। ठीक फ्रेंड्स, ये 45 का एंगल हो गया। अब पी क्यू जो है ना, इधर लाइन है, जो पॉइंट क्यू है ना वो इधर है। ठीक है, ये पी क्यू जो है ना ये 6.7 सेंटीमीटर है। ठीक फ्रेंड्स, ये 6.7। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको 6.7 ओपन कर लिया, और आप इधर रख के इसको, ये जिधर कट कर रहा है ये पॉइंट क्यू। ठीक फ्रेंड्स, मैच दीज लाइन्स and this is our required triangle. ठीक friends, now students, part number 3 is also solved and question number 5 is done. Now students, question number 6, find the unknown angles in the following figures. इसके अंदर जो है ना वो हमने unknown angles find करने हैं। सबसे पहले ये एंगल x है इधर, और ये एंगल जो है ना y है, इनको जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है इस फिगर में। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये इधर एंगल x है और ये y है। ठीक है, एंगल x आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो है ना वो आपको हो तो उसमें से जो है ना आप इस एंगल को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंगल जो है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जो है ना वो हम ए का नाम दे लेंगे। ठीक, ये फाइंड होगा तो फिर हम इसमें से x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
ये इधर आ गया ए प्लस 116, ये स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये ए 180 माइनस 116 वी गेट 64 डिग्री। ये 64 डिग्री आ गया। अब ये ए एक्स और 54, ठीक है, इसको ए प्लस ए हमारे पास है 64 प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, इसमें से जो है ना वो माइनस होंगे, ठीक है। प्लस हुए, ये आ गया 118 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 188 डिग्री वी गेट 62 डिग्री। एक्स हमारे पास आ गया 62 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल्स जो है ना वो अल्टरनेट एंगल्स है। इट्स मीन्स के एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये अल्टरनेट्स एंगल है इस वजह से, एंड वाई इज इक्वल टू 62 डिग्री, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 2 में ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको पता है कि ये इसका एंगल जो है ना वो 60 के इक्वल होता है, क्योंकि टोटल एंगल 180 को हम 3 पे डिवाइड करें तो वी गेट 60 डिग्री, ठीक। वैसे भी अब हमें बताना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक एंगल होता है ना वो 60 के इक्वल होता है, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर से जो है ना इस एंगल को जो है ना वो आप ए बोल लें, ठीक है। ये आपको मालूम है ये 60 है, ठीक है। इसको जो है ना वो आप बी नेम दे लें, ठीक फ्रेंड्स। ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्यों? एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल है किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन पे है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक सर, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये ए है 60, ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है। बी इधर जाके माइनस हुआ, 60 इसमें से माइनस हुआ, वी गेट बी इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास आ गया 120, ठीक। अब ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट्स मीन्स ये एक्स है तो दिस इज ऑल्सो एक्स, ठीक। ये इधर हो गया हमारे पास एक्स प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये हो गया 2x प्लस 120 180 डिग्री, 2x 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये माइनस किया वी गेट 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। 80 माइनस 2 60 डिग्री आ गया जी स्टूडेंट्स। अब 2 इसको जो है ना वो डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, दिस इज 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में जो है ना ये हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है, ठीक है। और ये हमने इसका जो है ना एक्स फाइंड आउट करना है। ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। ये आइसोसेलेस में से ना हम ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये एंगल है, ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये फाइंड होगा तो हम जो है ना इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसको जो है ना वो आप नेमिंग कर लें इसकी, ठीक है। इसको जो है ना वो ए बोल लें, ए एंड ए, ठीक है। ए प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2a 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 30 डिग्री, ठीक है। ए आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब देखें, आपने ये देखें तो ये पूरा जो एंगल है ना ये 180 का है, ठीक है। इस इतने एंगल को जो है ना वो नेमिंग कर ले बी, ए आपने फाइंड कर लिया 30 और ये 90 भी आपके पास है, ठीक है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना वो किसके इक्वल होंगी? 180 के, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर आ गया ए प्लस 90 डिग्री प्लस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक फ्रेंड्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये इधर ए हमने फाइंड किया 30 और 90, ये 120 हो गया,
प्लस बी 180, बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड वी गेट 60। बी हमारे पास आ गया 60, ये हमारे पास है 90 और ये एक्स। ये एक ट्राइंगल के एंगल्स 3 होंगे। ठीक फ्रेंड्स, बी प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। B is 60 plus 90 plus x is equal to 180 डिग्री। दिस इज 160 में जो है ना वो हमने इसको प्लस किया, वी गेट 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, x में से 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, वी गेट 30 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो है ना वो हमने अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इधर हमने ये एंगल जो है ना वो एस एक्स जो है ना वो फाइंड करना है। ये जो एंगल है ना इसको हम ए का नाम दे लें। ठीक है, पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका जो है ना ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 90 के है। ठीक है, ए प्लस बी जो है ना वो 90 के इक्वल है। पहले हम ए फाइंड कर लेंगे क्योंकि इस ट्राइंगल में हमें ये दो एंगल्स जो है ना वो गिवन है। ठीक है, ए प्लस 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120, ये ऐड होके 120 हो गया, ये इधर आके माइनस हुआ, दिस इज 120। ठीक है, ए हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ए 60 डिग्री है। अब ये ए और बी ये स्केयर है तो इट्स मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60 प्लस बी, 90 माइनस 60 एंड वी गेट 30 डिग्री। बी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी स्केयर है, अंडरस्टूड है, ये 90 है। ठीक स्टूडेंट्स, ये शेप ये 90 है। ठीक, अब हम इस ट्राइंगल में जो ना अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। बी प्लस एक्स प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी हमने भी फाइंड किया 30 प्लस एक्स प्लस 90, 180 डिग्री, एक्स प्लस 120 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री and x is equal to 60 degree. ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ इट्स सॉल्व्ड। 2 में नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में ये हमें एंगल दिया हुआ है 42 और ये जो है ना फिर इसका ये अल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो 42। ठीक है, ये देखें ये डायगनल लगा हुआ। ठीक है, अगर ये डायगनल है ना तो देन दिस एंगल इज आल्सो 42। ठीक, ये इधर से डायगनल ये और ये वाली साइड जो है ना दिस इज आल्सो 42। ठीक, क्योंकि ये जो है ना इसका अल्टरनेट एंगल है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे सारे जो एंगल है ना ये 42 के हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब देखें इधर से हम जो है ना y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, y प्लस 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 84 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री और ये माइनस करके आया हमारे पास 96। ठीक फ्रेंड्स, ये 96 आ गया और ये y मेरे पास आ गया 96। देखिए ये एंगल y हमारे पास 96 आया है, ये जो है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिस मीन्स दिस इज 96 और ये जो है ना फिर इसको हाफ का आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये यू ना मिड में से जा रही है। ठीक, ये लाइन, तो इट्स मीन्स के 96 को जो है ना वो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको x को जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये 96 डिवाइड बाय 2 वी गेट 48, हमारे पास 48 आ गया और ये एंगल हमारे पास 48 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये अब देखें, अब ये x ये एक ट्राइंगल बन गई, इसमें से हम जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 42 प्लस 48 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें ऐड किया 0, 190 डिग्री प्लस x 180 डिग्री,
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक्स हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये ना स्ट्रेट लाइन है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, ये हमें बाहर का एक्सटीरियर एंगल दिया गया हुआ, इसमें हमने ये एक्स फाइंड आउट करना है, ये वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम शेप है। ठीक, इस एंगल को जो है ना वो हम ए बोल लेंगे। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए कैसे आएगा, ये 180 100 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, ये ए में से माइनस हुआ, वी गेट 80 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी ए प्लस एक्स ये क्वाड्रिलेटरल के ये जो है ये भी इक्वल होते हैं 80 के। ठीक है, ए सॉरी 180 के। ठीक है, ए प्लस एक्स 180 के, और जो है ना ये इसमें से माइनस हुआ 80, वी गेट 100। ठीक है, और ये वैसे भी अल्टरनेट एंगल हैं, एक्स को हम जो है ना डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये अल्टरनेट एंगल भी, लेकिन ये हमने इसको तरह सॉल्व कर लिया। ठीक, ये ए प्लस एक्स से ये आया, और ये दोनों अंदर एंगल्स भी जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, इंट्रोपीजियम, ये इसमें से माइनस हुआ, वी गेट 100, ये 100 आ गया। उसके बाद जो है ना ये दोनों एंगल्स, ठीक है, ये भी किसके इक्वल है, y प्लस 119 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री and y is equal to 61 degree. ठीक students, and this is the answer of third part. Now students, question number 3 is solved. Now students, question number 8, ABCD is a quadrilateral and BD bisect the angle ABC. Find x and angle ABD. अभी हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ एंगल फाइंड करना है ए डी एंड बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर्मूले का हमें पता है कि ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी ये इसके जो है ना इसके सम की इक्वल है। ठीक है, ये पूरा एंगल 110 है, और अगर हम इसको हाफ करें तो वो आता है हमारे पास 55। ठीक है, ये 55 है, पूरा एंगल 86 है, इसका हम हाफ करें, ये इतना हाफ। ठीक है, इधर तक ये 43 है। ठीक, ये इसके सम के इक्वल है। ठीक है, x इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 43 डिग्री, x इज इक्वल टू 98 डिग्री हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, बी पार्ट में ना हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये हमें पता पूरा एंगल 110 का है। ठीक है, ये अभी भी मैंने डिवाइड करके इसको 55 का इधर राइट डाउन किया ना, तो इट्स मीन्स दिस इज 55। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट 55 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, ABCDEFGH इज अ रेगुलर ऑक्टागन फाइंड। ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं। ठीक, इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर इंटीरियर एंगल का पार्ट नंबर 1 में फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दिस इज n-2 180 over n। ठीक है, n you know that 8 minus 2 180 डिग्री over 8। ठीक है, we get 6 180 डिग्री over 8। ठीक फ्रेंड्स, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स। ठीक है, 4 4 4 16 2 4 5 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 135 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल आपके पास आ गया 135 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है एंगल एच ए जी। ठीक है, एच ए जी, हमने ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें, ये इक्वल है, ये हो गई रेगुलर ऑक्टागोन है, ये हमारे यहाँ हो गया वो वाली आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोथ साइड्स जो है ना वो इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास इधर सेकंड पार्ट में आया। ठीक,
ये सेकंड पार्ट में ये हमारे पास जी स्टूडेंट्स, ये एंगल साइड्स इक्वल है तो ये वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो है ना वो एंगल्स इक्वल है। ठीक है, इनको हमने नाम दे लिया ए ए। और ये इंटीरियर एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया 135। इट्स मीन्स ए प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के इनर अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, 2a 180 माइनस 135। ठीक है, ये आपने माइनस किया 5 and 7 minus 3 we get 4 5। ये A45 को आपने 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, ये आपके पास आंसर में आ गया 22.5। ये आपके पास एंगल आ गया, एंगल HAG। ठीक है, जिसको आपने ए का नाम दिया था। ये हमारे पास 22.5 आ गया जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 हो गया। अब पार्ट नंबर 3 में हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल AFG। AFG इट्स मीन्स कि हमने ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, इट्स मीन्स इसको आप कोई नाम दे लें, बी दे लें। ठीक, ये हो गया बी प्लस, ठीक है, 90 डिग्री। ये किसके इक्वल है, 135 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में बी और ये 90 डिग्री हुआ और ये टोटल किसके इक्वल था, 135 डिग्री। ठीक, एंड बी 135 माइनस 90 में से 90 माइनस की 5 माइनस 0 गेट 5 एंड 13 में से 9 माइनस किए वो गेट 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास जो है ना आ गया। और ये एंगल कौन सा है, हमने एंगल AFG इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक सर, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 is also solved and question number 9 is done. Now students, question number 10, ABCDEF is a regular hexagon and ABGH is a square. Find. ये देखें, ये एक हेक्सागोन है। ठीक है, जिसके 6 साइड है और ये एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स हैं। फाइंड क्या करना है हमने, सबसे पहले एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABNC। ठीक है, ये हमने जो है ना एंगल अभी फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में। और ये एंगल क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो इधर हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n। 6 minus 2 multiply by 180 over 6 for 180 over 6। ठीक है, 2 3 times 3 1 times 3 and 3 6 times। ठीक, and we get 120 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये एंगल हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है एंगल CBG, एंगल CBNG। ठीक है, ये देखिए हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर इस तरह होगा। ये एंगल जो है ना हमारे पास एंगल CBG इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल और प्लस 90 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला आपको पता है कि हम 360 को 6 पे डिवाइड कर दें क्योंकि 6 साइड्स हैं। ठीक है, ओवर n। ठीक है, n हमारे पास 6 है। ये आ गया 60 प्लस 90 एंड वी गेट 150। ठीक है, एंगल CBG इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हो गया एंगल AOB। ठीक है, अब हमने ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें, ये डायगोनल्स हैं। इट्स मींस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये फिर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल किसके इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 3 एंड वी गेट 60 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री।
वैसे भी अंडरस्टूड। अब हमें याद होना चाहिए कि जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक स्टूडेंट्स, बेशक मेंशन कर दें कि ये जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर 24 गुण। ठीक है, ये n है हमारे पास। इंटीरियर एंगल जो है ना वो हमने फाइंड करना है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द साइड्स। ठीक, ये इधर आ गया हमारे पास इंटीरियर एंगल का, हम इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 180 डिवाइडेड बाय n। 24 minus 2 multiply by 180 divided by 24। 180 24। ठीक फ्रेंड्स, इसको अब आप कैंसिल कर लें। ये 11 टाइम्स एंड 12 टाइम्स एंड 4 3 4 3 times 12 4 4 times 16 2 and 45 and 3 1 times 3 and 1 and 15। 11 multiplied by 15 and we get 165 degree। ठीक है, and this is the answer of part number 1। now part number 2, same interior angle का formula n-2 multiply by 180 over n and 27 minus 2 over 27 we get 25 multiply by 180 over 27। ठीक, ये जो है ये 9 2 times 18 and 9 3 times 27। ठीक है, ये साथ ज़ीरो चले गया। अब ये किसी टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहे। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो डिवाइड कर लें। वी गेट 166 over 2 over 3। ठीक सर, सॉरी 2 over 3। ठीक स्टूडेंट्स, and this is the answer of second part। now students question number 11 is solved। now students question number 12, find the number of side of a regular polygon with given interior angle। अब ये आपको इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक, आपने इसकी नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए जो है ना वो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आपके पास 162। ठीक, और एक्सटीरियर एंगल 180। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा। एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 162। ठीक है, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, n इज इक्वल टू 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, ये n है इधर 360 ओवर 18। ठीक, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें, इसको जो है ना वो आप कैंसिल कर लें। 2 times 18 and 9 4 times 36 and ये 40 हो गया। 2 1 times 2 and this is 20। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई? 20। ठीक है, ये n हमारे पास आ गया 20। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास 170 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री वी गेट 10 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आ गया 10। ये इधर n 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट 36। इसके हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 36। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व्ड।
Size of each interior angle is 14 times the exterior angle of a regular polygon with n side. Find the number of n. कि हमने नंबर ऑफ साइड्स जो है ना वो फाइंड करनी है. ठीक है, इसको ऐसे करेंगे. लेट इन एक्सटीरियर एंगल, इसको लेट करने x और इंटीरियर एंगल उन्होंने बोला है 14 टाइम्स 14x. ठीक, ये हमें पता है. एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक फ्रेंड्स, ये 14x प्लस x ऐड किया 180, वी गेट, ठीक है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 15. इसको जो है ना आपने 15 पे डिवाइड किया एंड वी गेट 12. ठीक, ये हमारे पास x आ गया 12. x हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अब जो है ना हम इसको इस फॉर्मूले में जो है ना वो राइट डाउन करेंगे. ठीक है, n इज इक्वल टू 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है. ठीक, 360 डिवाइडेड बाय 12 these ones, and 12 3 times 36 and 0, and number of sides is equal to 30. ठीक students, now students question number 13 is solved. Now students, question number 14, draw one line of symmetry in each of the following. इसमें जो है ना हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो ड्रॉ करनी है. ठीक, ये देखिए जी, ये ए वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इस फिगर में दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री 1, और इसमें ये मिडल से. ठीक फ्रेंड्स, ये हो गई वन लाइन ऑफ सिमेट्री सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, इसमें जो है ना वो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक, बट नो रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, वन लाइन सिमेट्री, नो रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, इसको रोटेट करें तो शेप सारी खराब होती जाती है. ठीक फ्रेंड्स, जी स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना वन लाइन ऑफ सिमेट्री बी में. ठीक है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री और नो रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, इसको हम रोटेट करें तो इसकी जो है ना चेंज हो जाती है. नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो रोटेशनल सिमेट्री. ठीक फ्रेंड्स, ये देखें, इसमें जो है ना टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह भी ये कैंसिल हो सकता है. ठीक, इस तरह भी जो है ना इसकी मिरर इमेज बन सकती है, और जब मिरर इमेज बनती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इस तरह भी. ठीक है, और इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री है ना वो किस ऑर्डर की है? वो भी ऑर्डर 2 की है. देखें, इस तरह चेंज करें, ऊपर जाएगा, फिर ये चेंज होगा, फिर ऐसे. अगर इसको हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं ना तो ये 2 टाइम्स ऐसे आता है. ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री है ऑफ ऑर्डर 2. एन में जो है ना वो नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इसको जैसे भी कट करें ये नहीं होता, लेकिन इसकी भी जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना वो 2 है. ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री 2. ठीक, और ये लाइन सिमेट्री नो लाइन सिमेट्री. कैंसलिंग ये करें तो ये और तरह की शेप बनेगी, और तरह की ऐसे भी करने से चेंज आएगी. ठीक है, बस 16, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द गिवन लाइन ऑफ द रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये हमने डायग्राम को सॉल्व करना है. इसकी जो है ना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो दी गई. ठीक है, मैंने 2 कर ली. ये बिल्कुल इसी तरह ही जिधर तक ये जा रहा है ब्लॉक, उसी तरह ही उस तरफ जो है ना वो शेप बना देनी है. कहते हैं उसका जो है ना इमेज बनाना है. ठीक फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ईजी है. ये इधर इस तरह, और ये इधर है ब्लॉक, ये इधर. ठीक, और ये इधर, ये इस तरह.
ठीक स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है और इनका सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये मिड है, ठीक है, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ना 2 है, ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा इस पोजीशन पे भी ऐसे आएगी और दोबारा उस पोजीशन पे भी ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसका जो है ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 2, और ये सेंटर ऑफ रोटेशन। इस वाली का स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, इसके 5 है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो है 5, और जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक। और ये जो है ना ये लाइन्स यूँ और ड्रॉ करके जो होता है ना, ये जिधर कैंसिल करती हैं ना उधर इसको जो होता है ना वो ड्रॉ करना होता है, जिधर सब लाइनें मेट करती हैं, ठीक। ये आपने इन 5 कॉर्नर्स के अंदर से लाइन्स से जो है ना इसको बना लेना है, ठीक फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह ये इसमें से भी और इसमें से भी, ये पांचों इसमें से जाएंगी, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है ना ये मिड में होता है, सेम इधर भी, इधर से भी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इधर से भी, ठीक। और ये जो होता है ना ये इसका बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, शेड वन स्केयर सो दैट द डायग्राम हैज अ गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री एल। कहते हैं एक जो है ना आपने जो है ना उसको शेड करना है स्केयर को, कि आप ये जो है ना ये फिर बन जाए गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो अगर हम इसको शेड करें, ठीक है, तो फिर ये होगा, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। Now students, question number 19, how many squares should be shaded in the given diagram to give a rotational symmetry of order 4? Draw the figure. Part number 2, shade one square so that the diagram has two line of symmetry, ठीक है। पार्ट नंबर 2 मैं पहले करने लगी हूँ, ठीक कह रही है एक स्केयर को जो है ना स्केयर करें कि डायग्राम की जो है ना 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, ठीक है। मैं इस स्केयर को जो है ना अगर शेड करती हूँ तो इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, एक ऐसे पास करेगी और एक ऐसे, ठीक फ्रेंड्स। अगर इसको मैं शेड करती हूँ, अब पार्ट नंबर 4 में आ जाएं, इसमें 1 में आ जाएं, तो इसमें कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री जो है ना वो 4 हो जाए, ठीक है। तो वो 3 होंगे, इसको भी करूँगी, ठीक, इसको भी करूँगी, ठीक फ्रेंड्स। तो ये कितने हो गए 3 स्केयर्स, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने एक ही फिगर में दोनों पार्ट्स कर दिए, ठीक, आपको समझ आ गई होगी, ठीक फ्रेंड्स, आई होप सो। Now students, question number 19 is solved. Find a translation when a point A is moved to the point A dash, ठीक। ये अब जो है ना ट्रांसलेशन हमने चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब एक पॉइंट जो है ना मूव करता है इधर तक, ठीक है, ए चेंज ये, और ये चेंज होता है तो ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फाइंड हमने ये करना है ट्रांसलेशन ए डैश माइनस ए, इट्स मीन्स के इसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, इसको जो है ना ऐसे राइट डाउन करते हैं, ए ये 2 है, ठीक है, ये -3 -1 एंड 5 -2, ट्रांसलेशन हमारे पास आई -4/3, ठीक फ्रेंड्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स A B and C 7 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड। देखिए 7 यूनिट्स राइट की हमें ट्रांसलेशन दी गई है, चेंज हमें दिया गया है, ये अब ट्रांसलेशन क्या है 7 यूनिट्स राइट, इट्स मीन्स एक्स एक्सिस यूं, ठीक है, दिस इज +7, ठीक है। 2 यूनिट्स अपवर्ड ऊपर की तरफ, दिस मीन्स वाई एक्सिस 2 इधर आएगा, ये हमें ट्रांसलेशन गिवन है। और ये हमें एक ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है, ठीक, वो कह रहे हैं उसके वर्टिसेस गिवन है, कह रहे हैं उसके नेक्स्ट जो है ना अगर उनमें चेंज आता है, ये चेंज आता है तो उसके क्या होंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो है ना इधर हमने फाइंड आउट करना है चेंज, इट्स मीन्स के ए डैश हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें चेंज जो आ रहा है वो क्या है, ठीक है। तो ये होगा A + T, ए है हमारे पास -2 0 और T है 7/2, ठीक है। ये आ गया 5, 7 में से 2 माइनस की, ये 5/2, ठीक है।
दिस इज ए डैश और बी डैश बी प्लस टी, ठीक है। बी है हमारे पास जो है ना -5/2 और दिस इज 7/2, ठीक है। ये माइनस किया 2, सॉरी प्लस किया 2 और ये 4, ठीक फ्रेंड्स। ये बी डैश आ गया। अब हमने फाइंड करना है सी डैश, सी प्लस टी, ठीक है। सी हमारे पास आ गया -3 -6 7/2, ठीक है। -7 में से 3 माइनस किया वी गेट 4 एंड -4, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज द answer of question number 21. Now it's solved, and I hope students you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.